ये भगवत गीता में पांडे और भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ये गुण से जुड़ा हुआ है। ये विभाजन जो बनी है ये गुण से बनी है। विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्रिय घर में, महर्षि बने, भगवान को भी डरा दिया था, इतने प्रबल हो गए। वेद व्यास जिसने लिखी महाभारत, उसकी मां मछुआरा थी। कालिदासा वनवासी थे, जंगलों में पेड़ की शाखाएं काटते थे। वाल्मीकि दलित थे, लेकिन उनके माता पिता दलित थे। वो महर्षि बने। पहले तो डकैत जैसे थे, परंतु बाद में वो उनको ज्ञान मिली, वो महर्षि बने, रामायण लिखी। आधुनिक काल में भी अंबेडकर पैदा हुए थे दलित घर में, लेकिन पीएचडी मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, और लंदन से उनको लॉ डिग्री मिली। सरदार पटेल ने उनको संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और सारा बहस करके उसने एक संविधान तैयार किया हमारे लिए। कांग्रेस वालों ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि भारत रत्न को हम लोगों को देना पड़ा। सरदार पटेल को भी नहीं कांग्रेस ने दिया था। मेरे दस्तखत से लॉ मिनिस्टर 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। इतने बड़े ज्ञानी अम्बेडकर, उसको कोई पहचान नहीं। कांग्रेस वालों से बात करोगे तो वो कहते थे भीमराव। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कह सकते। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड का फेल हुआ। आज तक कोई नेहरू परिवार से कोई एग्जाम पास नहीं हुआ, ये मैं बता सकता हूँ। और जिसने एग्जाम पास नहीं किया उसको कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसको पीएचडी मिली उसको भीमराव। कहाँ लिखा है कि अम्बेडकर को पंडित नहीं माना जा सकता? इस देश में हमारी जो पहचान है वो डीएनए है खून का, विज्ञान से। और हमारे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, जामनगर से गुवाहाटी, हमारी डीएनए सब एक है, कोई फर्क नहीं। ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का डीएनए एक ही है, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है। ये विभाजन बनी थी जिस पेशा में आप ज्ञान के लिए सब त्याग करके ज्ञान को में अनुसंधान करने के लिए तैयार थे, तो आप पंडित बने या ब्राह्मण बने। आप हथियार उठाकर देश की रक्षा की तो क्षत्रिय बने। देश में धन कमाया तो फिर आप वैश्य, जमीन में खेत में काम किया तो शूद्र। ये था महर्षियों को, जैसे मृत्यु भारद्वाजों के फैसला भूल गए। अभी सब कोई ब्राह्मण है कहता मैं ब्राह्मण हूँ परंतु मिलिट्री में काम कर रहा है, ये तो हो सकता है क्षत्रिय। तो इसीलिए ये मिटाकर एक हिंदू अस्मिता पैदा करने की आवश्यकता है। और इस हिंदू अस्मिता में हम मुसलमान और क्रिश्चियन को भी जोड़ने के लिए तैयार है, यदि ये मान लें कि उनका पूर्वज हिंदू है। जिस दिन वो मानेगा वो पूरी बन जाता है और वो आदर करते हैं। ये राम मंदिर को छोड़ने के लिए और मस्जिद दूसरी जगह बनाने तो सोचना चाहिए। मूर्खता नहीं करनी चाहिए, या मरेंगे
मुझे ओवैसी ने कहा कि आप ये सब हिंदू ग्रंथ की बात करते हो, मैं तो संविधान में ही विश्वास करता हूँ। मैंने कहा संविधान में विश्वास करते हो तो मैं परीक्षा लेता हूँ आपका। पहले संविधान में धारा 48 में लिखा है कि गौ हत्या होनी चाहिए, उनको बंद करनी चाहिए, देश में प्रतिबंध लगाने चाहिए, वो मानने के लिए तैयार होती नहीं। इसे ये कहाँ लिखा है? मैंने संविधान खोल के तो मानते हो कि नहीं? तो कहता है ये मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ। फिर मैंने कहा कि एक पुरुष एक ही महिला को शादी कर सकता है। कहाँ लिखा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फिर चुप हो गए। फिर मैंने कहा कि संस्कृत बोलना चाहिए। ये कहाँ संविधान में लिखा? मैंने कहा धारा 351, उसमें लिखा है कि शुरू में हिंदी होगी हमारी राजभाषा, लेकिन हिंदी को शब्दावली सिर्फ संस्कृत से लेना चाहिए, ये इसमें लिखा। और जैसे हिंदी संस्कृत निष्ठ होते जाएगी और एक दिन संस्कृत बन जाएगी। तो उसके बाद मैंने इसको सुना नहीं, कहीं संविधान की बात करते थे, लेकिन वो आदमी बुरा नहीं है, वो रास्ते पर आ जाएगा। समस्या है हमारे हिंदुओं में जो एकता होनी चाहिए वो नहीं है। हम बटे हुए हैं जात में, भाषा में, प्रांत में। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान कभी नहीं कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुमत का दिमाग साफ। एक बार एक मुल्ला ने कह दिया कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं, हमें शरिया चाहिए। तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, फिर शरिया चाहिए तो दूसरा देश जाओ, यहाँ तो मिलने वाला नहीं। और दूसरे दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा कि ये मुल्ला तो मूर्ख है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है, इसके लिए हमें कोई विरोध नहीं। अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, सऊदी अरेबिया, वहाँ मंदिर बनाने देते हैं और राम की पूजा करने देते हैं। राम का फोटो रखकर आप नौकरी में जाओगे तो पकड़ के जेल में जाओगे। सत्यनारायण पूजा घर के अंदर नहीं कर सकते। जब मैंने कहा कि हमारे देश में हम सब ये अलाउ करते हैं, तुम क्यों नहीं अलाउ करते हो, मैंने सऊदी अरेबिया के राजा को पूछा तो उसने यही कहा, वो तो आपका धर्म है, हमारा धर्म में ये नॉट अलाउड। उनके दिमाग साफ। हम हिंदुओं का दिमाग सदा के लिए उलझन में रहता है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है। उसका उदाहरण है भगवद गीता, नहीं महाभारत। युद्ध के लिए सब तैयार, सेना उस तरफ, यहाँ सेना, और अर्जुना क्या करता? हथियार डालकर कहता मैं कैसे लड़ूंगा, मेरी भाई को कैसे मानूंगा। ये जो अर्जुना का उलझन है दिमाग में, ये हिंदू का बीमारी है। कृष्ण भगवान के उपदेश को हम अध्ययन नहीं करते, मानते हैं परंतु अध्ययन नहीं करते। राम का भी देखिए, या महाभारत में देखिए, महिलाओं पे कितनी सम्मान है। एक महिला के लिए रामचंद्र जी लंका जा करके उस राक्षस को वध करके आए थे, और वो महिला भी कोई साधारण महिला नहीं थी। जब हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका में और सीता को ढूंढा, तो हनुमान ने कहा कि मेरे कंधे पर बैठो, मैं ले जाता हूँ राम के पास। उसने कहा नहीं, ये सारे जो हजारों महिला यहाँ हैं कैदी होकर, उनको कौन छोड़ेगा? राम को यहाँ आना पड़ेगा और रावण को वध करना पड़ेगा, तब भी मैं बाहर निकलूंगी, ये सीता ने कहा। कह कि दिए हुए वचन को पालन करने के लिए रामचंद्र जी ने कितना सम्मान दिया। महिलाओं को तो हमारे इतिहास में, हिंदू इतिहास में बराबर इष्टा, कभी थोड़ा ज़्यादा भी महिलाओं को देते थे। जैसे ब्रह्मा का कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है,
वो सब महिला के पास है। डिफेंस है दुर्गा के पास, फाइनेंस है लक्ष्मी के पास, शिक्षा है सरस्वती के पास, पुरुष के पास क्या है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मुनि के पास। तो ये 8000 साल में महिलाओं की ये दुर्गति हुई। एक विराट हिंदू इस देश में राज करने के लिए फैसला करते हैं तो ये महिला का छेड़छाड़ कभी नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने के बाद एक बलात्कार भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ एक मुख्यमंत्री ऐसा बना है। इसीलिए मंदिरों को छोड़ने की समस्या नहीं। ये 3 मंदिर को हम निश्चित मुक्त करेंगे, इसको किसी को संदेह में नहीं रख रहे हैं। और मस्जिद का भी हम सम्मान से दूसरे जगह देंगे जो उनके धर्म में मान्य है, और इस देश में एक नया पुनरुत्थान लाएंगे। यदि मुसलमान अपने दिल से इसको स्वीकार करेगा तो हिंदू मुस्लिम की जो एकता बनेगी वो अभूतपूर्व होगी। और जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें विभाजित कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को सब आज ये निश्चित तौर पर अपने में जो बुराई है सब निकालना है। दहेज लेना छोड़ देना चाहिए, महिलाओं को पीछे करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। सब हिंदू एक है, ना किसी यानी हर हिंदू जाति उसका कुछ भी हो, प्रांत किसी को फायदा नहीं हो, सब ये हिंदू इकट्ठा हो जाए। और हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो किसी और के लिए जगह नहीं है। पहले हमें 17% वोट मिलती थी, नरेंद्र मोदी के टाइम में 31% वोट मिली, बहुमत मिल गई। और अब 31% से हम 38% जाएंगे तो 2/3 बहुमत मिलेगी और किसी और को चांस नहीं होगा वापस आने के लिए। और उसके बाद देखोगे कि कांग्रेस और मुलायम सिंह सब जय श्री राम बोलने लगेंगे, उनको वोट चाहिए। तो आज हमारे देश की भविष्य हिंदू एकता पर है, और हिंदू एकता आएगी तो ये देश जो एक समय सुना कि चिड़िया थी तो दोबारा होगी, और हम खड़े होंगे, कोई हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। राम एक हमारा उदाहरण है, और इस जीत के बाद सारा देश में हमारी जो पुरुषार्थ है उसकी परीक्षा हो जाएगी, और इस देश में पुनरुत्थान करने के लिए हम सब कर सकेंगे। ये कहकर मैं सबको नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय गान होने वाला है। आप लोग सब राष्ट्रवादी लोग हैं। अनुशासन राष्ट्रगान होने वाला है। राष्ट्रगान में शरीक होकर के जाएंगे। आप दो इतने देर से बैठे, 2 मिनट और बैठे। अगर आप राष्ट्रगान में शरीक नहीं हो सकते हैं तो आप कैसे राष्ट्रवादी हैं?